भगवान श्री राम की कथा होगी, उत्तरकांड है। आइए चार चौपाइयां भग माता जी को समर्पित करते हैं। अरे जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जय गज बदन खड़ानन माता, कष्ट हरण दामिनी दुति गाता। अरे जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे, देवी पूज पद कमल तुम्हारे। जय माता दी। हरे देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे, देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता मेरी माँ। अरे जय गज बदन खड़ानन माता, कष्ट हरण दामिनी दुति गाता। तो सब जानो अंतर्यामी, पूर्वहु मोरे मनोरथ स्वामी। हरे नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, जय विधिनाथ हो ये मोरा, करो सुबेग दास मैं तोरा। जय जय गिरिवर, हाँ जय जय गिरिवर राज किशोरी। आइए हम राम जी के और राम जी हमारे हैं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः। श्री राम कथा के रसिक प्रभु, शंभुनाथ हनुमान, मेरे राम भगवान। आए के प्रभु आसन ले लो मेरे राम, अरे आओ प्रभु आसन ले लो, आओ प्रभु आसन ले लो, सुनहु कथा करूं गान, जय सिया राम राम राम। लोकाभिरामं रणरंग धीरं, राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्य रूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो, हरे माता रामो, मम पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो, मम सखा रामचन्द्रः। हरे सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, अरे नान्यम जानई नयो जानई न जानई, बंदहु सिर तुलसी चरण, जिनके ने जग काज। कल समुद्र बोड़त लख्यो, फिर प्रगटे हो सप्त जहाज। सिया राम में अरे सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सीता राम राम राम, मेरे प्यारे हनुमान, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सर्व मंगल मांगल्ये, शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, नारायणी नमस्तुते। दुर्गा मैया को प्रणाम है। प्रथमम शैलपुत्री जादती ब्रह्मचारिणी तृतीय
चंद घंटे कुसुमांडे चतुर्थ काम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। आइए भाई, भगवान ने क्या किया है, प्रजा को बुला करके पिछले 4 दिनों से भगवान समझा रहे हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। भगवान ने डू और डोंट सब समझा दिया। प्रजा प्रसन्न हो गई। भोलेनाथ ने पार्वती मैया से कहा, अरे उमा अवधवासी नर नारिक तारत रूप, नारिक तारत रूप, अरे हाँ नारिक तारत रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जहाँ भूप। तो भोलेनाथ ने कहा, देखिए भगवान जहाँ श्री राम जी हैं राजा हैं, फिर वहाँ क्या कहने वाले, वहाँ के सभी स्त्री पुरुष सब बिल्कुल कृतार्थ हो गए। भगवान ने सबको समझा दिया है, डू और डोंट समझा दिया है, क्या किया जाए क्या ना किया जाए। अब भगवान ने सब समझा दिया है। अगर ये सब सुनना है तो पिछले 4 दिनों की कथा आपको सुननी पड़ेगी। तो सीताराम। आइए वशिष्ठ और राम का पावन संवाद। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए, अति आदर रघुनायक कीन्हा, अति आदर रघुनायक कीन्हा, पद पखार पादोदक लीन्हा। देखो भैया, एक बार नहीं, लोग एक बार पैर छू लेते हैं, कहते कम काम हो गया। भगवान राम को जब जब वशिष्ठ जी मिले हैं, दशरथ जी को जब जब गुरुदेव महाराज मिले हैं, तब तब उनको साष्टांग प्रणाम किया गया, उनके चरण पखाड़े गए। यहाँ तो एक बार कोई कर लेना तो जय जय है। करा तो था, होली तो छुआ था करवा चौथ वाले दिन, होली में छू लिया, करवा चौथ में छू लिया, दिन पैर तो छूते हैं। यहाँ भगवान श्री राम ये आपको हमको सबको शिक्षा दे रहे हैं कि आपके श्रेष्ठ लोग जब भी मिले, जहाँ भी मिले, जैसी भी हालत में मिले, हा चरण वंदन करना चाहिए। पद पखारी पादोदक लीन्हा, पद पखारियों कहाँ को कर पाएगा, इतना नहीं कर सकते हम और आप। हम लोग तो बहुत किंतु परंतु निकालने वाले लोग हैं। भगवान ने उनके गुरु के चरणों को धोया है, पादोदक लीन्हा। पद हरे अति आदर रघुनायक कीन्हा, पद पखारी पादोदक लीन्हा। राम सुनहु मुनि कह कर जोरी, राम सुनहु मुनि, हरे राम सुनहु मुनि कह कर जोरी। बिटिया, हमारी कथा में कंचन अवस्थी बेहजम कंचन ज्वेलर्स की उद्घाटन है 2 अक्टूबर को। कल बात करेंगे भगवान की कृपा से। बहुत व्यस्तता है, बहुत परेशान है, रोज याद आता है, रोज दिन निकल जाता है। अनिल तिवारी जी और हमारे अवनिंद कुमार अवस्थी जी महाराज, भैया हमारे प्रणाम है। अनिल तिवारी जी महाराज, सब लोग कथा सुन रहे हैं। राम सिया राम, जय सीताराम, राम सुनहु मुनि कह कर जोरी। अब ऐसा नहीं है कि उनके पैर छू लिए तो बिल्कुल तनिके खड़े हो गए, ऐसा नहीं है। तो मुनिदेव ने पुनः हाथ जोड़ लिया, कह कर जोरी, कह कर जोरी, कृपा सिंधु बिनती सुन मोरी। देखो, सम्मान गुरुजी भी राम को दे रहे हैं, ऐसे ही हमको छोटों को सम्मान देना है ही चाहिए। सुनहु राम मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी। अरे देखी देखी आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपारा। भगवान कह, वशिष्ठ जी हाथ जोड़ते हैं, भगवान से कहते, हे कृपा सागर, हे श्री राम जी, मेरी प्रार्थना को सुन लीजिए। गुरुदेव सीना नहीं ताने, 56 इंच का राम हमारे पैर छू लिए। अरे राम किसी पैर छू ले तो पगला जावे, भगवान है मेरे राम, अब वो अगर किसी के पैर छू ले तो वो तो पगला जाएगा जी। आजकल लोग पागल हो जाते हैं, पैर जिसके छू लो, फिर वो छुओ ना, कभी भूल भाल जाओ तो फिर गुस्सा भी हो जाते हैं। वहां मिले थे तब नहीं छुआ था, वहां मिले थे तो नहीं छुआ था,
दादा पैर छुआने में इतना आतुर रहते हैं लोग, पैर न छू लिया तो क्या ही छू लिया। पैर जितने ज्यादा छुलाओगे उतने दरिद्र हो जाओगे। पैरों को कम छुआना चाहिए। और यहाँ तो लोग पैर फैलाए बैठे, चाहे जो छू ले। राम सिया राम जय सीताराम। कहाँ कहाँ हमारे कलयुग की घटना है। हमारे एक मित्र है, उनके पैर में छू तो बड़े तकलीफ में आ जाते हैं। अरे राम सिया राम जय सीताराम। तो भगवान के हाथ जोड़ा, विनती किया, प्रार्थना किया, कहा हे प्रभु, आपके मनुष्योचित चरित्रों को देखकर मेरे हृदय में अपार मोह और भ्रम होता जा रहा है, भ्रम होता जा रहा है। महिमा अमित वेद नहीं जाना, अरे महिमा अमित वेद नहीं जाना, कह के भांति कहूँ भगवाना। उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमति कर निंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा। कहीं वशिष्ठ जी प्रभु राम जी सुनिए, मेरे हृदय के जरा भाव को सुनिए। क्या कहने लगे? महिमा अमित वेद नहीं जाना, वेद नहीं जाना। हे भगवान, हे प्रभु, हे श्री राम जी, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते। आपकी कैसी महिमा है, मैं खुद भ्रमित हूँ। अरे मैं के भांति कहूँ भगवान, तुम्हारी महिमा मैं किस प्रकार कह सकता हूँ। उपरोहित कर्म अति मंदा, कहीं वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी कहने लगे कि उपरोहित का कर्म का पेशा बहुत नीचा है, मैं तो आपका उपरोहित हूँ, धंधा बड़ा खराब है। अरे वेद पुराण स्मृति कर निंदा, वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। कहन किसके उपरोहित हो? कहन फलाने आदमी को पुरोहित है। जब न ले हूँ मैं तब विधि मोही, कहाँ लाभ आगे सुत तू ही, कहाँ लाभ आगे सुत तू ही। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, परमात्मा ब्रह्म नर रूपा। हुई है ही रघुकुल भूषण भूपा। राम सिया राम जय सीताराम। हम आपके कुल के पुरोहित का काम लेने नहीं चाहते थे। वशिष्ठ जी कहने लगे, कहीं वशिष्ठ जी, अरे रघुकुल सुनिए बात हमारी, प्रभु ध्यान में धरिए। जब मैं उसे नहीं लेता था, सूर्यवंश के पुरोहिती का काम नहीं लेता था, तो ब्रह्मा जी ने कहा था, हे पुत्र, हे पुत्र, तुमको इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्मा परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल भूषण के राजा होंगे। हम तो लेने नहीं चाहते थे। ब्रह्मा जी ने हमको समझाया था, हे राम, कि आगे चलकर परमात्मा ही रघुकुल के राजा होंगे, मनुष्य रूप धारण करेंगे। अरे तब मैं हृदय विचारा, योग यज्ञ व्रत दान, जा कहूँ करिए सो पई हो, धर्म न यही समान। तब हे राम जी, वशिष्ठ जी ने कहा, कहे वशिष्ठ जी सुन रघुकुल नायक, तो कहे वशिष्ठ जी क्या? अरे तब मैं हृदय विचारा, तब मैंने हृदय में विचार किया, योग यज्ञ व्रत दान, जिसके लिए, जिस भगवान के लिए, जिस प्रभु के लिए लोग योग यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं, जाको करिए सुपई हो, धर्म न, अरे धर्म न यही समान। और उसी को मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा प्रभु। वशिष्ठ जी राम से कह रहे हैं, तो इससे समान दूसरा धर्म ही नहीं है। कहे वशिष्ठ जी सुनो रघुकुल नायक, राम सिया राम जय सीताराम, प्यारे हनुमान। जप तप नियम जोग निज धर्मा, जोग निज धर्मा,
भय सुत संभव नाना शुभ कर्म, ज्ञान दया दम तीरथ मंजन, तीरथ मंजन। जहाँ लगी धर्म कहत सुत सज्जन, जहाँ लगी धर्म कहे वशिष्ठ जी। क्या कह रहे वशिष्ठ जी? अब तो राम सुन ही रहे हैं, अब इतना कोई सुनने में धैर्यवान भी होना चाहिए। कहने लगे वशिष्ठ जी, जब तप नियम योग अपने अपने वर्णाश्रम धर्म श्रुतियों से उत्पन्न वेद विहित बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान दया दम इंद्रिय निग्रह, तीर्थ स्नान आदि जहाँ तक वेद और संत जनों ने धर्म कहा है उनके करने का, उनका कर जो उतना सब काम करो, इतना जो बताया गया, जब तप नियम जोग जम, एक पैर से खड़े रहो, तपस्या करो, ये सब करने की जो बताया गया है प्रभु। आगम निगम पुराण अनेका, हर पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। क्या कहा? तब पद पंकज प्रीति निरंतर, प्रीति निरंतर, हर सब साधन करे यह फल सुंदर, कहे वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी ने कहा, मैंने तो बहुत से वेद पढ़े हैं, पुराण पढ़े हैं, बहुत से सब श्रुतियां पढ़ी हैं, सब में कहा गया है क्या? चाहे जप करो तप करो दान करो, क्या क्या कहा गया? जप तप नियम योग अपने अपने वर्णाश्रम और श्रुतियों से शुभ कर्म, ज्ञान दया दम इंद्रिय निग्रह, तीर्थ स्नान, तीर्थों के दर्शन सब करो, वो फल नहीं प्राप्त होगा जिसमें हे प्रभु अनेक तंत्र वेद पुराण पढ़ने से और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है। सब साधनों का एक ही सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सर्वदा प्रेम बना रहे। बोले सियावर रामचंद्र की। छोटा है मल की मलह के धोए, कहे वशिष्ठ जी, घृत के पाव कोई बार बिलोए, कहे वशिष्ठ जी। हरे प्रेम भगत जल बिनु रघुराए, बिनु रघुराए, अभियंतर मल कबहु न जाई, कहे वशिष्ठ जी। अरे रघुकुल सुनिए बात पते की, तुम ध्यान ये धरिए। क्या? मैल धोने से मैल छूटता है, जल के मथने से क्या कोई घी पा सकता है? उसी प्रकार हे रघुनाथ, प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं जाता। ये जो जल है ना, जिससे हम स्नान गान ध्यान करते, जिससे आप स्नान करते हो, उससे शरीर का तो ऊपरी मैल छूट जाता है। लेकिन हे रघुनाथ जी, हे रघुनाथ जी, जल के मथने से कोई घी पा सकता है? कभी संभव नहीं। प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मैल कभी जाएगा ही नहीं। प्रभु भक्ति दे दो, करने की शक्ति दे दो, प्रभु भक्ति। जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक आत्मा अंदर की जो बैठी हुई आत्मा, परमात्मा का जो अंश है, वो कभी भी निर्मल नहीं होगा। जब आत्मा निर्मल नहीं होगी तो अच्छी चीजें दिखेंगी नहीं। राम सिया राम जय श्री। अब मान लीजिए आप चश्मा लगाए हो, उसका शीशा धुंधला हो तो आगे कोहरा दिखेगा। ऐसे आत्मा की आंखों के आगे धुंधलापन का चश्मा लगा है, वो साफ दिख ही नहीं पा रहा है। राम सिया राम। सोई सर्वभाग्य तार्ग्य सोई पंडित, कहे वशिष्ठ जी। उत्तरकांड है, कथा कोई नहीं सुनाता, सुन लो, ये उत्तरकांड है। हर सोई सर्वभाग्य तार्ग्य सोई पंडित, सोई गुण ग्रह विज्ञान अखंडित, कहे वशिष्ठ जी। अरे रघुकुल सुनिए गुरु की बातों का ध्यान भी धरिए। शांति स्वरूप जी महाराज, आप उत्तरकांड सुन रहे हैं, वशिष्ठ जी राम से कह रहे हैं, वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ है और वही पंडित है। कौन? और वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है। कौन? वही चतुर है और वही सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरणों में प्रेम है।
राम सिया राम। देखो राम के चरणों में प्रेम करो। उत्तर कांड के आखिरी में सब ने कहा है कि केवल भगवान के चरणों में प्यार करो। किसी ने ये नहीं कहा ये बाबा के यहाँ चले जाओ और वहां का जल पी लो तो सब कल्याण हो जाएगा। किसी ने ये नहीं कहा कि किसी बाबा के चरणों में लोट-पोट मचा दो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कहीं पर रामायण में नहीं लिखा है इस बाबा से मिलो, उस फकीर से मिलो, कहीं नहीं लिखा। क्या लिखा है? वही ज्ञानी है, वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ है, वही पंडित है, वही गुणों का घर है, वही विज्ञान है, वैज्ञानिक है, वही चतुर है, वही सुलक्षणों से युक्त है, जिसको श्री रघुनाथ के चरणों में प्रेम है। हे वशिष्ठ जी, क्या वशिष्ठ बुद्धिमान नहीं थे? ब्रह्मा पुत्र वशिष्ठ कह रहे हैं कि आपको हमको केवल रघुनाथ के चरणों में प्रेम करना चाहिए। कोई फूंक मारने वाले बाबा से मत मिलना, ऐसा भ्रम फैलाएगा पूरा जाल में आपको फंसा लेगा। अरे खुद ये बाबा सब चार्टर ट्रेन से चलते हैं, उनके भक्त भीड़ में मर जाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बाबा कथावाचक है, ये तो सब ये व्यापारी हैं। जैसे आप और हम व्यापार करते हैं ऐसे व्यापारी हैं। कहना नहीं चाहिए, कहना नहीं चाहिए। कुछ लोग सही भी हैं, सब नहीं है, लेकिन किसी के फूंक मारने से, किसी के लौंग बनाने से, किसी के चरणों में जाने से बेहतर है कि हम और आप श्री राम जी के चरणों में चलें। तो वशिष्ठ जी ने कहा, हमने नहीं कहा। नहीं, यहाँ लिखते कि फलान बाबा से मिलो। हाँ, राम भक्त का सम्मान करना चाहिए, अपमान नहीं करो। हे वशिष्ठ जी। अब अंत में वशिष्ठ भगवान कहने लगे क्या? राम सिया राम, जय सीताराम, संकट मोचन जय हनुमान। अब तो कृपा करो मेरे राम, कुछ तो दया करो हनुमान। नाथ एक बर मांगहूं, राम कृपा करी देव। धन्य है वशिष्ठ जी, भगवान को सप्रेम देख रहे हैं। हम तो लोग जानते हैं, खाली समझ रहे हैं। नाथ एक बर मांगहूं, वशिष्ठ जी भी आ गए। राम कृपा करी देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जन नेहु। यही बर देहु, यही बर देहु। वशिष्ठ जी ने भी क्या वरदान मांग लिया? हे नाथ श्री राम जी, मैं आपसे एक वरदान मांगता हूँ। हे प्रभु, हे दया निधान, मेरी आवाज अगर आप सुन रहे हो तो कृपा करके दीजिए। प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर कभी घटे नहीं, बढ़त रहा है, बढ़त रहा है, बढ़त रहा है। नाथ मुझे गाड़ी दे दो, 4 बीघा जमीन दो, प्रभु कुछ रुपया दे दो। ये हम लोग मांगते हैं, ये हम सब क्या मांगते हैं? प्रभु तन रुपया दे दो, प्रभु हम में लह जइबा, राम मुहे रुपया दे दो। अरे ये सब हम मांगते हैं, लेकिन वशिष्ठ जी क्या मांगते हैं? प्रभु मुझे भक्ति दे दो, प्रेम की शक्ति दे दो, कभी भक्ति न घटे प्रभु, यही मुझे शक्ति दे दो। वशिष्ठ जी ने भगवान राम से प्रेम की भक्ति मांग ली, भक्ति मांग लिया। ये 12वें 13वें आदमी है पर जो राम से भक्ति मांग रहे हैं। रामचरितमानस में राम से जो भी मिला दौड़ के पांव को पकड़ा है, चाहे वो केवट हो, चाहे सबरी हो, चाहे सुतीक्षण जी महाराज हो, चाहे एक तनु जी महाराज हो, चाहे जौन हो। अरे जो कोई मिला रघुनाथ से भक्ति का वरदान, मांग लिया भक्ति का वरदान। वशिष्ठ ने भी कह दिया, प्रभु मात मुझे भक्ति दे दो। अब भैया जब वशिष्ठ जी ने कहा, अरे अस कहे मुनि वशिष्ठ ग्रह आए। वशिष्ठ सोने राम जी राजा बने हैं, चलो मांग लो चल के। नहीं, कहाँ पता चला कब शाम हो जाए, कब सुबह हो जाए और हम रह जाएं। इसलिए भगवान से
भगवान से वशिष्ठ जी ने भक्ति मांग ली है। फिर यस कहे मुनि वशिष्ठ ग्रह आए, फिर कृपा सिंधु के मन अति भाए। अरे हनुमान भरता दिक भ्राता, संग लिए सेवक सुख दाता। ऐसा कहकर वशिष्ठ जी अपने घर चले गए। तो श्री राम जी कृपा सागर श्री राम जी के मन को बहुत अच्छे लगे। आहा, गुरुदेव आए थे, ऐसा नहीं कोई राज मांगने नहीं आए थे। अरे चाहते तो भाई चक्रवर्ती सम्राट थे, कहते बहुत दिन तक तुम्हारे पुरोहित रहे, आजकल अपने पुरोहित को अपने घर में ला लो। तो क्या मांगेगा, पैसा दो रुपया दो, खर्चा कहाँ करे, पुरोहित तो आपके हैं। तो कहीं न कहीं जमीन जायदाद या कोई महल या राजपाट मांग लेते, लेकिन नहीं मांगा, भगवान से मांगा। क्या वशिष्ठ ने भक्ति मांगी है। तो भक्ति मांगी है तो ये बात भगवान को बड़ी प्यारी लगी। फिर हनुमान जी को, भरत जी को, आज भाइयों को साथ लिया। तदंतर सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी चल दिए। कहाँ गए आओ समझो। पुनि कृपालपुर बाहर गए, गजरथ तुरत मंगावत भय। देखी कृपा कर सकल सराहे, सकल सराहे। आह, दिए उचित जिन जिन ते चाहे, दिए उचित जिन जिन ते चाहे। फिर भगवान ने नगर के बाहर गए हैं और उन्होंने हाथी, रथ और घोड़े मंगवाए। उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की और जिसने चाहा उसको उचित जानकर दे दिया। राम प्रभु मुझे भक्ति दे दो, नाथ मुझे शक्ति दिया भगवान ने। भगवान से वशिष्ठ जी ने भक्ति मांगी थी। फिर भगवान ने कहा चलो क्या करें, जो हमारे राज्य में संपत्ति है लाओ सब में बांट दे। तो मेरे राम ने क्या किया, मेरे राम ने किया ये कि वहां बाहर गए, फिर अपने घुड़साल से बढ़िया बढ़िया घोड़े हाथी सब मंगाए। जैसे इस समय मोटरसाइकिल है, कार है, उसमें घोड़े हाथी रथ थे, सब बांट दिए। फिर हरे हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, गए जहां से तल अमराई। भरत दीन निज बसन डसाई, बैठे प्रभु सेवक सब भाई। देखो जब नगर के बाहर गए थे भगवान अयोध्या में, तो उनके साथ हनुमान जी थे, भरत थे, लक्ष्मण थे, भाई थे, सेवक थे कुछ। तो घोड़े हाथी सब आए, कहने बांटो बांटो। जो आया जैसा चाह रहा था उसको दिया। तो बांटते बांटते मेरे रघुनाथ जी को थकान महसूस हो गई। तो जब थकान महसूस हो गई तो प्रभु ने श्रम मिटाने के लिए वहां पर गए जहां शीतल अमराई थी, आम की बाग थी, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। वहां भरत जी ने अपना जो वस्त्र था ओढ़े थे बिछा दिया कि चलो प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। राम की सेवा। अब देखो भाई, देखो बड़ा भाई बैठा है तो सारे भाई उनकी सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आज हमारे बड़े भाई, हम छोटे हों, बीच के हों, मझले हों, सजले हों, कोई भी हो, बड़े भाई का कौन कितना सम्मान करता है। न राम जैसे बड़े भाई रह गए, न भरत जैसे छोटे भाई रह गए। भैया को गौछा बिछा दिया, भैया बैठो, फिर उनकी सब सेवा करने लगे। मारुत सब, हनुमान जी भी है। मारुत सुत तब मारुत करई, पुलक बपुस लोचन जल भरई। मेरे हनुमान जी बाग के पेड़ के नीचे बैठे हुए रघुनाथ जी के पंखा जल रहे हैं। तभी तो आज मेरे हनुमान जी की सब जगह पूजा होती है। राम से ज्यादा हनुमान के मंदिर क्यों बने पता है? क्योंकि निश्चल भाव से भगवान राम की सेवा की है और जिसने सेवा की है भगवान ने उसके नाम आगे बढ़ाया है। क्योंकि भगवान अपने सेवकों का कष्ट देख नहीं सकते, राम अपने सेवकों की पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर सकते। राम ने स्वयं कहा है, मुझे गालियां बकोगे चलेगा, लेकिन मेरे भक्त को किसी ने बक दिया तो मैं 24 घंटे के अंदर उससे बदला ले लेता हूं। इसीलिए सब बाबाओं से डरते हैं, इसीलिए, और कोई खास बात थोड़े है। क्योंकि वो जानते हैं कि राम के भक्त हैं, क्या कहेंगे। बाबाओं से हम लोग इसीलिए घबरा जाते हैं। भक्त हो भाई प्रणाम, राम भक्त को प्रणाम करना चाहिए।
अपमान नहीं करना चाहिए। हनुमान भी राम भक्त हैं और भगवान के पंखा चला रहे हैं। पारुत सुध तब मारुत करई, फिर पुलक बपुस लोचन जल भरई। और शरीर पुलकित हो रहा है। आहा, मेरे राम को मुझे पंखा करने को मिल रहा है। आहा, प्रेम आंसुओं से आंखों में जल भराया प्यारे। इसको कहते हैं सच्ची सेवा। और जबरदस्ती पंखा चलाओ, ये सेवा थोड़ी है। सेवा हृदय से होती है। सेवा करते समय आप करुणा के भाव में डूब जाएं, शरीर पुलकित हो जाए, तब समझो सही सेवा। हमारे नंदन त्रिपाठी कोठी जी महाराज कथा सुन रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हो प्रभु की। बहुत बढ़िया बढ़िया मैसेज आप लोग भेजते हो। मुझे तो आत्मबल मिलता है इससे। पता चलता है कि कथा कोई सुन रहा है। नहीं, आप यकीन मानिए, मंदिर के अंदर बैठ के कथा कहना, भगवान हनुमान जी माता रानी के सामने सुनाना, भगवान को ही मैं कथा सुनाता हूँ। आप सब प्रभु हैं। सिया राम में सब जग जान, हनुमान सम नहीं बड़ भागी। अरे नहीं को राम चरण अनुरागी। इतने बड़ा बड़भागी कोई नहीं है जितना मेरे हनुमान जी हैं। क्यों, राम के चरणों की सेवा करने को मिल ही जाए ना, तब कितना आनंद आता है भैया, कितना आनंद आता है। गिरजा जा सुप्रीत सेवकाई, बाबा बोले। देखिए बार बार ये क्यों आ जाता है कि शिव जी बोल रहे हैं, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्यों, यहाँ पर भी गिरजा जा सुप्रीत सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। बाबा फिर बोले भोलेनाथ। और किससे बोलते हैं बार बार? उमा जी से, गिरिजा जी से बोलते हैं। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान पार्वती जी को ये राम कथा सुना रहे हैं। ऐसे राम कथा कौन किसको सुना रहा है? काग भुसुंडी जी महाराज गरुड़ को सुना रहे हैं। और बाबा हमारे जो है भोलेनाथ, वो कथा पार्वती जी को सुना रहे हैं। इसीलिए बार बार आता है क्या भोले बाबा ने कहा। तो भोले बाबा ने कहा, हनुमान जी के समान न तो कोई बड़भागी है, हे गिरिजा सुनो, और ना ही श्री राम जी के चरणों का प्रेमी है, जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु श्री राम जी ने श्रीमुख से बार बार बड़ाई की है। तुम सम मन रघुपति सम, तारे तुम सम मम भरतहि सम भाई। बहुत बड़ाई की है। हनुमान जी तो बहुत बड़ाई की है, सीता जी बहुत बड़ाई किए हैं, राम जी ने बार बार बड़ाई की है। अब भैया ये सब कार्यक्रम चल रहा है अयोध्या में। आम के पेड़ के नीचे श्री राम जी भरत जी के द्वारा बिछाया हुआ गमछा उस पर बैठे हैं, हनुमान जी पंखा चला रहे हैं। ये सब हो रहा है त्रेता युग में। आप पहुंचो आम की बाग में और देखो भगवान बैठे हैं, हनुमान जी पंखा चला रहे हैं, भरत इत्यादि सब सेवा कर रहे हैं। उत्तरकांड का दोहा नंबर 50। देखो भाई, उत्तरकांड की कथा सुन लो। ये कथा आपको कथावाचक लोग नहीं सुना पाएंगे। ते अवसर मुनि नारद आए करतल बीन, आए करतल बीन। अरे हाँ, आए करतल बीन। गावन लगे राम कल कीरत सदा नवीन। भगवान श्री राम जय हो, जय जय राम। देखो नारद, जब भगवान श्री राम जी राजा बने थे तो यह 2-4-10 दिन बाद आ जाते थे। नारद का काम क्या था? यहाँ आते थे, भगवान का राजकाज देखते थे। जैसे कुछ लोग होते हैं, नारद थे पत्रकार, तो आपके यहाँ आएंगे, सब देखेंगे, फिर जाएंगे वहां सुनाते थे देवलोक में भगवान श्री राम जी के राजपाट को और चरित्र को। तो देवता लोग बड़े मन से सुनते थे। तो नारद को चाहिए क्या, उनको कोई सुनने वाला मिले। तो नारद जी बार बार आते हैं। इस बार आए तो भगवान आम के पेड़ के नीचे बैठे हैं। दृश्य देखिए, हनुमान जी पंखा चला रहे हैं। नारद जी हरे राम सिया राम जय सीताराम, संकट मोचन जय हनुमान। अब तो कृपा करो भगवान, संकट मोचन जय हनुमान। जय श्री राम, जय श्री राम,
प्रेम से बोलो जय श्री राम। लिखते रहिए। नंदन त्रिपाठी जी ने 50 बार कम से कम जय श्री राम लिख के भेजा है। इसी बहाने राम के सानिध्य को प्राप्त कर लीजिए। जितनी बार लिखोगे, मुख से बोलो सीताराम, कर से लिख लो सीताराम। मामवलोकय पंकज लोचन, कृपा विलोकन सोच विमोचन। नील ताम्रस श्याम कामरी, हृदय कंज मकरंद मधुप हरि। राम सिया राम। अब आए तो नारद जी सीधे भगवान की प्रार्थना करने लगे। हे नारद जी कहने लगे, अरे नारद बोले, भाई नारद बोले, क्या कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से शोक को छुड़ाने वाले हे कमल नयन, मेरी ओर देखिए, मेरी ओर देखिए नाथ, कृपा अब कर दीजिए, कृपा अब कर दीजिए। मेरी ओर देखिए नाथ, कृपा अब कर दीजिए। कमल नयन मेरी ओर देखिए, मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए। हे हरि, आप नील कमल के समान हैं। श्याम वर्ण है और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद प्रेम रस को पान करने वाले भ्रमर है। देखो भैया नारद जी कितनी सुंदर स्तुति कर रहे हैं। हम लोग तो जाते हैं तो क्या कहते हैं, अरे ये पॉलिसी मार रहा है। अगर आज का कोई व्यक्ति होता तो कहता देखो नारद मक्खन मार रहे हैं, पॉलिसी लगा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये पॉलिसी नहीं है। अपने श्रेष्ठ के गुणों का बखान करना पॉलिसी नहीं है। अरे किसी के गुणों का बखान करना पॉलिसी नहीं है दादा। तो भगवान के गुणों का बखान कर रहे हैं कि प्रभु आप सब पर कृपा करते हैं, प्रभु आपके सुंदर आंखें हैं, ये सब दया है, कहना चाहिए। फिर कहने लगे नारद, नारद बोले, हाँ नारद बोले, जातु धान बरूथ बल भंजन। हम सब भगवान से कह रहे हैं, आइए सब लोग कहिए, हे प्रभु, अरे जातु धान बरूथ बल भंजन, मुनि मंजन रंजन अघ गंजन। अरे भूसुर शशि नव वृंद बलाहक, असरन शरण दीन जन गाहक। जय प्रभु जी, प्रभु दया करो, नाथ अब कृपा करो। आप राक्षसों के सेना के बल को तोड़ने वाले हैं प्रभु। आप मुनियों और संत जनों को आनंद देने वाले और पापों को नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण रूप खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं प्रभु, और शरणहीनों को शरण देने वाले हैं तथा दीन जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले। नाथ मुझे भक्ति दे दो, प्रभु थोड़ी शक्ति दे दो, भक्त की शक्ति। नारद ने इस प्रकार से भगवान की अनुनय विनय की है। और नारद आगे कहते हैं क्या, अरे भुज बल विपुल भार महि खंडित राम जी, कर दूषण विराध बद पंडित राम जी। मेरे राम जी, मेरे प्रभु राम जी। नारद बोले, रावण नार सुख रूप भूप बर राम जी। जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर राम जी। मेरे राम, प्रभु आपके बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले प्रभु, आप अपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले हैं। खरदूषण और विराध के वध करने में कुशल हैं। आप रावण के शत्रु आनंद स्वरूप राजाओं में श्रेष्ठ हैं और दशरथ के कुल रूपी कुमुदनी के चंद्रमा हैं। श्री राम जी आपकी जय हो, राम की जय हो, हे भगवान तुम्हारी जय जय हो।
जब आप इतना कर सकते हो तो हम तो भी आपकी शरणागति है प्रभु, हम सब आपकी शरणागति हैं, दया करो। सुजस पुराण विदित निगमागम नारद बोले, राम जी सुनिए। गावत सुर मुनि संत समागम, राम जी सुनिए। भाई कारुणिक बालिक मद खंडन, कारुणिक बलिक मद खंडन, सब विधि कुशल कोसला मंडन। ऐसे प्रार्थना करो मेरी माँ से, मेरे हनुमान से, मेरे राम से। हे प्रभु, आपका सुंदर इस पुराणों में, वेदों में, तंत्र आदि शास्त्रों में प्रकट है नाथ। देवता मुनि और संत समुदाय उसे गाते हैं प्रभु। आप करुणा करने वाले हैं, झूठे मद का नाश करने वाले हैं, सब प्रकार से कुशल हैं। और मेरे नाथ, आप अयोध्या कुलभूषण हैं। नाथ अब शक्ति दे दो, प्रभु कुछ भक्ति दे दो। कालीमल मथन राम ममताहन। कौन कौन ऐसे भक्ति करता है बताओ। जय राम श्री रामचंद्र कृपाल भजन हरण भवय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुकर कंज पद कंजारुण। ऐसे हम लोग भक्ति करते हैं। आरती चल रही है, ऐसे पढ़ते हैं। देखो, श्री रामचंद्र कृपाल भजन हरण भवय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुकर कंज पद कंजा कंदर्व अमृत अमित छबिन सुंदरम पट पीठ मानव दलित नाम जन। ऐसे नहीं पढ़ते हैं। ऐसे तो कैसे घास काट रहे कर 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 आराम से ऐसे पढ़ेंगे। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव दारुणम। भगवान को भाव के साथ पढ़ते हैं साहब। आरती वेग करो, भाव के साथ करो। डॉक्टर ने नहीं बताया कि 10 आरतियां गाओ। एक बार की घटना है, एक आदमी परेशान था, तो लोग बताते हैं, कुछ संत महात्मा गाते हैं। तो हुआ ये, परेशानी बहुत थी। तो परेशानी भगवान सबसे पहले उसने हनुमान जी को बुलाया। डूब रहा था नदी में, बाढ़ में। हनुमान जी को बुलाया, हे हनुमान जी आइए, रक्षा करिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर आओ। हनुमान जी चले, गदा उदा संभाले, उठे, तैयार हुए कि चलो भक्त डूब रहा है, इसको बचाना है। तब तक उन्होंने हनुमान जी को भूल गए। तो अब सीधा शुरू हो गए, मेरे राम जल्दी आओ, मुझे बचाओ। राम जी तांबर पीतांबर पहन के जब तक रेडी होने वाले थे, तब तक वो शुरू हो गए, भोलेनाथ भोलेनाथ। अब बाबा राम जी रुक गए, तो बाबा भोलेनाथ कहे, चलो इसको बताओ, बचाओ। कई बार हम लोग क्या होता है, इस भ्रम में पड़े रहते हैं, भ्रम में पड़े रहते हैं। 5 मिनट, अरे मैया की आरती छूट गई, वो गणेश भैया की आरती छूट गई, हनुमान जी की रह गई, बाबा जी की रह गई, इसमें नहीं पढ़ना है। ये भाव के साथ एक आरती हो, भाव के साथ हो। देखिए नारद जी किस प्रकार से राम की स्तुति किए हैं, अभी सुना आप लोगों ने। ठीक इसी प्रकार हमको अपने इष्ट की स्तुति करनी है, ठीक इसी प्रकार राम जी से की स्तुति कर रहे हैं नारद जी। और क्या कहा, अरे कलिमल मथन नाम ममताहन। नारद बोले, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। नारद बोले, नारद ने स्तुति करते हुए कहा कि आपका नाम कलयुग के पापों को मत डालने वाला है प्रभु। आपका खाली नाम ले लो, खाली राम का। प्रभु आपका केवल नाम, राम राम भैया, राम राम। 108 माला हो जाए, 108 की एक माला होती है। अगर आप किसी से राम राम करते हो, राम माँ को जोड़ो और फिर राम माँ के जहां पर स्थान है उस स्थान को जोड़ोगे, तो चारों को जोड़ लोगे तो 108 हो जाएगा। इसीलिए परंपरा थी त्रेता युग से, राम राम भैया, जय श्री राम। हम आते गए, हमारे अभिवादन बदलते चले गए। नमस्ते हो गया, फिर गुड मॉर्निंग हो गया, फिर गुड बाय हो गया।
पहले लोग पैर छूकर भी राम राम कहते थे, प्रणाम करते थे दोनों हाथों से, राम राम भैया, राम राम, जय श्री राम। ये अभिवादन था। क्यों? राम राम आपने कहा, राम राम उसने कहा, दो माला। राम सिया राम जय सीता राम है, ऐसे करना चाहिए। दादा कुछ लिख रहे हैं कि जय हो हनुमान, आप पंडितों की रोजी रोटी ले डालेंगे, हमको पक्का पता। दादा अपना कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है, जो सत्य लिखा है उस सत्य को ही पढ़ना चाहिए। हम सत्य को ही बताएं, हाँ घुमाने की क्या जरूरत है। राम सिया राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता। भाव के साथ आप रहिए, भाव के साथ। भगवान सिर्फ भाव देखते हैं, भाव देखते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पंडितों को आप दक्षिणा देते हैं, ये परहित का कार्य है। दादा एक बात समझ लीजिए, आपने रुद्राभिषेक कराया या देवी का अनुष्ठान कराया, ठीक है, उसमें 5 पंडितों को आपने दक्षिणा दी, उनका परिवार का भरण पोषण हुआ, तो ये भी तो एक परहित का कार्य है। आपने फूल खरीदा तो फूल वाले से, तो उसकी रोजी रोटी चली, तो इसमें परहित का कार्य है। भगवान पर चढ़ाने के लिए प्रसाद लिया, तो प्रसादी जो बेच रहा है उसका परिवार चल रहा है, तो ये भी तो परहित का ही कार्य है। सब करना चाहिए, लेकिन भगवान को मनाने के लिए, भगवान की प्रार्थना करने के लिए भाव के साथ जुड़ना चाहिए। कलिमल मथन नाम ममताहन, हे नाथ हे रघुनाथ। हम नहीं कह रहे, नारद कह रहे हैं, ब्रह्मापुत्र नारद। नारद से बड़ा कौन संत है भैया? नारद स्वयं कह रहे हैं, प्रभु आपका नाम कलयुग के पापों को मथ डालने वाला है, ममता को मारने वाला है। हे तुलसीदास के प्रभु, शरणागत की रक्षा कीजिए। और सर झुका करके बाग में जहां भगवान बैठे थे, बागी बगिया में आम के पेड़ के नीचे, वहीं पर साष्टांग प्रणाम कर लिए। प्रभु आपका नाम तो कलयुग के पापों को नष्ट करने वाला। देखिए कितना भाव के साथ नारद ने स्तुति की है। पहले वशिष्ठ जी ने की है और भक्ति मांग के चले गए। अब नारद जी भाई क्या मांगना चाहते हैं? प्रेम सहित मुनि नारद, बरन राम गुण ग्राम, बरन राम गुण ग्राम, शोभा सिंधु हृदय धरी, गए जहां विधि धाम। अब देखिए नारद जी ने श्री रामचंद्र के गुणों के समूह को प्रेम पूर्वक वर्णन किया है। आज के प्रसंग में 2 लोग आए और भगवान की स्तुति की है, पहले वशिष्ठ जी और दूसरे नारद जी। तो ये दोनों की स्तुतियां ही आप सुन लें, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा आपको पुण्य मिलने वाला है। नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धर कर जहां ब्रह्मलोक है वहां चले गए। ऐसे ही भगवान राम की हमको आपको स्तुति करना चाहिए। कथा आगे बढ़ गई, भोलेनाथ कथा को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान रहे, भोलेनाथ के पास कौन कौन श्रोता था? 50,000 की भीड़ नहीं थी, 5,000 की भीड़ नहीं थी, 25,000 की भीड़ नहीं थी। एक श्रोता, ओनली 1 श्रोता। कौन? मेरी मैया थी, केवल वही सुन रही थी। अब बाबा ने पूरी राम कथा उन्हें सुना दी। तो आपके सामने श्रोता कितने हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ लोग तो एक कथा करने महाराज जी आए, कथा का कुछ समय का इधर उधर हो गया, तो श्रोता लोग समझ नहीं पाए, तो एको श्रोता नहीं आए। तो महाराज जी का प्रेशर ही नहीं बना, तो महाराज जी कथा नहीं सुनाए। कोई सामने तो है नहीं, तो कथा किसको सुनाए? सामने यदि व्यक्ति नहीं है तो वो परमात्मा की शक्ति है, ये मानकर आपको कथा करना है। प्रेम सहित मुनि नारद, राम सिया राम, बरन राम गुण ग्राम,
शोभा सिंधु हृदय धरि गए जहां विधि धाम। भगवान नारद ब्रह्मा के धाम चले गए हृदय में राम को रखकर। हम भी सारे काम करें कब? भगवान को हृदय में रखकर। ये सत्य है, ये झूठ नहीं है। अपनी गाड़ी समर्पित, अपना जीवन समर्पित करो भगवान के नाम। हमारे आदर्श अवस्थी जी कहते हैं, कथा बहुत अच्छी कहते हैं। भैया ये भगवत चर्चा है, आपको अच्छी लगती है, ऐसा है, ये भक्तों को अच्छी ही लगती है। कहते क्या है, ये 100% जो लिखा है वही बोल रहे हैं। अरे गिरिजा सुनो बिसद यह कथा, मैं सब कही मोरी मति जथा। देखो भगवान भोलेनाथ ये बात कह रहे हैं अवस्थी जी। क्या कह रहे हैं कि हे गिरिजा सुनो, मैंने यह उज्जवल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कह डाली, पूरी कह डाली। रामचरित सत कोटि अपारा, कोटि अपारा। सुत सार दान बर नहीं पारा, सुत सार दान बर। शिव जी कहते हे पार्वती सुनो, मेरी जैसी मति थी, बुद्धि थी, वैसी मैंने कथा आपको कही। राम कथा, श्री राम के चरित्र 100 करोड़ अथवा अपार है, 100 करोड़ों, 100 करोड़। मैं सब कहे मोरी मति जथा, रामचरित सत कोटि अपारा। 100 करोड़ गुना है जितना मैंने कहा है, इससे तो बहुत गुना है, 100 करोड़ गुना है। और इस कथा को शारदा मैया स्वयं आ जाए कहने को तो नहीं कह पाएंगी। राम अनंत अनंत गुनानी, राम अनंत अनंत गुनानी, अनंत गुनानी। जन्म कर्म अनंत नमामि, जन्म कर्म अनंत नामामि। जल सी कर मही रजगन जाही, भोले बाबा मेरे भोले बोले। जल से कर मही रजगन जाही, रजगन जाही। रघुपति चरित न बरन सिहाई, बरन सिहाई। अवस्थी जी समझो, भगवान श्री राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, कोई मतलब नहीं। इन्फिनिटी अनंत माने जिसको नापा न जा सके। जन्म कर्म और नाम भी अनंत है। राम अनंत अनंत गुनानी, जन्म कर्म अनंत नमानी, न मानी। नाम भी अनंत है। जल से कर्म ही रजगन जाही। जैसे जल की बूंदे और पृथ्वी के रज कण चाहे गिने जा सकते हो, इस पृथ्वी पे जितने कण हैं वो चाहे भले गिन लो आप, पर श्री रघुनाथ के चरित्र वर्णन करने से नहीं चुकता। इतना बड़ा विस्तार है प्रभु के चरित्र का। अगले दोहे पर हम और आप विश्राम ले लेंगे, अगले दिन मिलते हैं। विमल कथा हरि पद दायनी, पद दायनी पद। इस चौपाई को पकड़ो, ये हम कह नहीं रहे, भोले बाबा कह रहे हैं पार्वती जी से। क्या यह हरि विमल कथा हरि पद दायनी, पद दायनी। अरे भगति हुई सुनि अन्न पायनी, अन्न पायनी। विमल कथा हरि पद दायनी, ये कथा, सिर्फ ये कथा, ये राम कथा, ये श्री राम कथा, ये क्या करती है? ये पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। विमल कथा हरि पद दायनी, पद दायनी। भगति हुई सुनि अन्न पायनी, और न पाने वाली भक्ति
इसको सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त हो जाती है। कि जय जय राम कथा, कि जय सिया राम कथा, इसीलिए सुन लो इसको। क्यों? जो कि मिट जाती है व्यथा की जय जय राम कथा। राम कथा ये भोलेनाथ कह रहे हैं, बाबा कहते हैं, बाबा बोले, अरे बाबा बोले ये राम कथा सुनो उमा तुम राम कथा। उमा कहूँ सब कथा सुहाई, कथा सुहाई बाबा बोले। जो भुसुंड खगपति ही सुनाई, जो भुसुंड खगपति ही सुनाई उमा बाबा बोले। ये पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, हे पार्वती, मैंने वह सब सुंदर कथा आपको सुना दी है भक्तजनों, जो काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। आहा, जय राम कथा, जय राम कथा, सुनो मिटती इससे बड़ी व्यथा। यह भक्ति देने वाली है, यह शक्ति देने वाली है, यह मुक्ति देने वाली है, यह मुक्ति देने वाली है राम कथा। जय जय राम कथा, ये पाप मारती राम कथा है, काम भगाती राम कथा है, पाप मारते राम कथा, सब काम नसाते राम कथा। यदि गौर से सुनोगे राम कथा तो क्रोध नसाती राम कथा। कि जय जय राम कथा, कि जय सिया राम कथा, कछुक राम गुण कहूं बखानी राम कथा। अब का कहूं सो कहूं भवानी राम कथा। कि जय जय राम कथा, कछुक राम गुण, हर कछुक राम गुण कहूं बखानी राम कथा। अब का कहूं सो कहूं भवानी राम कथा। बाबा बोले क्या? महाराज जी आपसे मिलना है, कब मिले आकर? भगवान से मिलो आदर समझती जी, महाराज से मिलके क्या मिलेगा? आप भगवान का भजन करो, बस यही आदेश है परमात्मा का। हमसे चाहे जब मिल लो भाई। कि जय जय राम कथा। देखिए भगवान श्री लिखा है और आदर्श अवस्थी ने मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। महाराज आपसे मिलना है, कब मिले आकर? चाहे जब आ जाओ बच्चा, तेरा दर मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तो मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। राम का दरबार खुला है। भोलेनाथ कहते हैं भगवान के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कह रहे हैं, हे भवानी, हे पार्वती जी, सो कहो अब मैं क्या कहूँ। तो सब कथा सुना दी है श्री राम जी की मंगलमयी कथा सुनकर। आहा, सुन शुभ कथा उमा हरसानी, उमा हरसानी, बोले अति विनीत मृदुबानी, उमा हरसानी। बहुत खुश हो गई पार्वती जी। आहा, कथा सब सुनी हमने। पार्वती हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र और कोमल वाणी से कहने लगी, क्या क्या कहा मैया ने? सुनो। धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, धन्य पुरारी,
सुनो राम गुण भव भयहारी, सुनो राम गुण भव भयहारी। राम कथा जय जय राम कथा। मैया पार्वती जी प्रभु को प्रणाम करते हुए कहने लगी, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मैं हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ, धन्य हूँ, धन्य हूँ, धन्य हूँ। मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाली आपके मुखारविंद से श्री राम जी के चरित्र वाली कथा सुनी कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा। ये भक्ति देने वाली है राम कथा, तुम्हें मुक्ति देने वाली है ये राम कथा। ये भक्ति प्रदायनी, ये कष्ट निवारणी, ये भव भजतारणी राम कथा, जय राम कथा। ये अगले दोहे पर आज के लिए हम और आप यहीं विश्राम करेंगे और उसके बाद कल पुनः मिलेंगे। और YouTube पर आप जाकर के इस कथा को सब्सक्राइब करके टीवी पर लगा के बढ़िया से सुनो। नवरात्र के पावन दिन है, आराम से बजाओ मोबाइल पे, तो राम राम बजेगा तो कुछ काम बनेगा। अरे तुम्हारी ही कृपा कृपायतन, अब कृत कृत्य न मोह, ये पार्वती जी कहती हैं। पार्वती जी भगवान भोलेनाथ से कहने लगी, हे प्रभु, तुम्हारी ही कृपा कृपायतन, अब कृत कृत्य न मोह, जाने हो राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदोह। देखिए पार्वती जी को अकेले कथा राम की कथा भोलेनाथ ने सुना दी। शांति स्वरूप जी ने सह सीताराम लिख करके भेजा है। भगवान की कृपा बनी रहे। अमरिंदर महाराज ने लिखा, जय हो प्रभु राम की जय हो। तो माता ने कहा पिता से, माता कौन? पार्वती जी। पिता कौन? भोलेनाथ। क्या कहा? हे कृपा के धाम, तुम्हारी कृपा कृपा यतन, अब कृत कृत्य न मोह। हे कृपा के धाम, अब आपकी कृपा से मैं कृतकृत्य हो गई, मेरी इच्छा पूर्ण हो गई, अब मुझे मोह नहीं रह गया। यकीन मानिए, ये श्री रामचरितमानस अगर ध्यान से पढ़ लीजिए, श्री रामचरितमानस की कथा ध्यान से सुन लीजिए, तो आपको ये जगत से मोह थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। जाने हो राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदो। और मैं सच्चिदानंद प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई। कौन कह रहा है? मैया कह रही हैं। और कहने लगी माता मेरी, नाथ तवानन शशि स्रवत कथा सुधा रघुबीर। हम नहीं कह रहे हैं, ये भगवान भोलेनाथ ने जब माता जी को कथा सुनाई है तो पार्वती जी कह रही हैं। दोहा नंबर है 52 उत्तरकांड में, श्रवण पुटिन मन पान करे, नहीं अघात मति धीर। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसा रहा है, अमृत बरसा रहा है। मत धीर, मेरा मन कर्णपुटों से उसे पीकर तृप्त नहीं हो रहा है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देखो भाई, कथा तो अब जो है यहीं तक थी, सुना दिया जो मुझे आपको ठीक लगा, सुना जो समझ में आया। बाकी कथा तो बहुत बड़ी है रघुनाथ की। जल की बूंदों को गिन लो आप, समुद्र की बूंद बूंद गिन करके आप काउंट कर सकते हो, पृथ्वी के हर कण को गिन सकते हो, लेकिन राम की कथा का कोई विस्तार कर बता दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। राम सिया राम जय सीताराम। अगली जो कथा है बहुत ही अगले पार्ट में, जब हम लोग कल मिलते हैं अगले भाग में, तो बड़ा सुंदर है। क्या? अरे रामचरित जे सुनत अगाही, रामचरित जे सुनत अघाही। अघाही माने इनका पेट भरेगा, अघाई जो। अरे रस विशेष जाना तिन नाही, जो कथा सुनते शुद्ध राम की अघाय जाए। बहुत सुन लिया यार, 1 घंटे सुन रहे हैं। जो ये कहते समझ लेना चाहिए
उसने इस कथा का रस और विशेष कुछ समझे नहीं पाया। अब हर जीवन मुक्ति महामुनि जेऊ, फिर हरि गुण सुनहि निरंतर पीऊ। राम सिया राम जय राम सिया। कथा का नाम भैया बता दो अभी कथा का नाम भैया। कथा राम कथा। देखिए राम कथा दादा है, इसमें लिखा है कि जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, कि जो जीवन मुक्त महामुनि है। महामुनि माने जो सन्यासी हो गए, जीवन से मुक्त हो गए, वो लोग भी भगवान के गुण निरंतर सुनते हैं। ये श्री राम कथा हमको आपको निरंतर सुननी चाहिए। ऐसा नहीं हम सब जानते हैं, बहुत सज्जन मिलेंगे आपको इस समाज में, वो ये कहेंगे अरे राम कथा 10 बार सुन चुके, सब वही सुनाते हैं, वही है पुराना। ऐसा नहीं है। जितने संत हैं वो बार बार कथा सुनते हैं। आप 100 बार सुनो राम कथा, 1000 बार सुनो, आपको उतना ही आनंद आएगा। ये कथा की विशेषता है। अरे बड़े बड़े विद्वान राम कथा सुनाते हैं। राम कथा आदरणीय श्री राजन जी महाराज, परमादरणीय श्री प्रेम भूषण जी महाराज। अगली कथा का नाम नहीं है दादा, ये कल जो है इस कथा को जिन्होंने जैसे सुना, कैसे सुनना चाहिए, इस विषय में इस कथा का विस्तार आगे होगा। उत्तरकांड में 52 नंबर दोहे से हम आगे बढ़ेंगे तो वहां पर यह बताया जाएगा कि काकभुसुंडी की रामायण शुरू होगी। आगे इस कथा में उत्तरकांड में जो कोई नहीं सुनाता, राज तिलक के बाद कथा का समापन किया जाता है। तो ये आगे कथा विस्तार होगी काकभुसुंडी की रामायण से, और उस कथा को जरूर सुनना। राम कथा कि जय जय राम कथा, यदि पाप मिटाना तुम चाहो तो केवल एक काम करो, क्या? राम कथा। आपका माया मोह काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष पाखंड झूठ बिल्कुल समाप्त की गारंटी नहीं है, कम जरूर हो जाएगा। और जो लोग राम कथा सुन के समझते नहीं है, बुढ़ापे में बड़ा कष्ट पाते हैं, क्योंकि मोह उनका भागता नहीं है। जब आपका मोह भागेगा नहीं, ममता कम होगी नहीं, तब तो पोती पोता धक्का मारने लगेंगे बड़ा कर। हर चीज पकड़े बैठे, हर चीज पकड़े बैठे तो सब तुमको छोड़ देंगे। ऐसी स्थिति कई बार आती है कि सुनेंगे सब, डर के मारे करेंगे सब अपने मन की, सुनेंगे सब और कहीं कहीं तो सुनते भी नहीं। तो समझ लेना उन बुजुर्गों ने कभी राम कथा नहीं सुनी, नहीं तो हरिबर बस राज सुतहिन पदीना, रानी सहित गवन बन कीन्हा, नैमिषवर तीरथ विख्याता। अगर राम कथा सुना होते तो जबरदस्ती लो संभालो, हमको थोड़े पैसे लाओ, मैं चला, थोड़ा बहुत अपना रखना चाहिए मजबूती। राम सिया राम जय सीताराम। दादा ने एक मैसेज भेजा है, बहुत सुंदर है। जो लोग सुन रहे हैं, जो दृश्य है अथवा जो अदृश्य है, वो लोग भी इस पर पढ़ के सुना देते हैं। मथना आश्रम पर हमारे आदरणीय दादा मथना आश्रम के प्रति समर्पित कार्यकर्ता हैं, बल्कि सभी कुछ देख रेख करते हैं। मथना आश्रम पर 31 श्री राम कथा, 31 श्री राम चरितमानस का पाठ 6 अक्टूबर से चालू हो जाएंगे एवं 6 नवंबर तक पाठ होगा। वाह भाई वाह, 31 पाठ होंगे। कि जय जय राम कथा, क्या गजब बात है। लेकिन जय ऐसी राम कथा, उसके बाद हवन एवं भंडारा होगा। लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अगली बार मथुरा आश्रम के सामने
हनुमान जी का मंदिर है, वहां पर पूरा महीना आपसे रामायण अर्थ से सुनना चाह रहे हैं। लोगों की बड़ी कृपा है और बहुत छोटे हैं दादा, बहुत योग्य ब्राह्मण है, आप सुन सकते हैं, कोई बात नहीं। आपका आदेश होगा तो हम लोग तो कहीं बैठ के सुनाने लगे। देखिए, 1 महीना रामचरितमानस का पाठ होना है, कितना बढ़िया है बताइए आप। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। इस रामायण में क्या नहीं है दादा? सब कुछ है, लेकिन कथा सुनते सब है दादा, रामायण सुनते सब हैं, रामचरितमानस सुनते और पढ़ते सब हैं, लेकिन रामचरितमानस की कोई नहीं सुनता, राम कथा की कोई नहीं सुनता कि कथा कहना क्या चाहती है। हम सब प्राणियों से राम कथा क्या कहना चाहती है। भव सागर चाह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। अगर आप भव के सागर को पार करना चाहते हो तो समझ लो ये कथा एक नाव है, नाव। अब नदी पार करना हो, तुम्हारे पास नाव हो तो नदी चाहे जितनी गहरी हो तो उस नदी को आप नाव पर बैठकर पार कर सकते हैं। अब मान लो आपके पास नाव की व्यवस्था है तो आप चाहो तो एक आधे बैठा लो, न ज्यादा लोग हो तो अपनी नाव चलाते चलाते पार कर जाओगे। और जिनके पास नाव नहीं है वो क्या करेगा? उस भवसागर को पार करना ही पड़ता है, तो डूबेगा, मरेगा, उतराएगा, पार करेगा। विषयन कहा पुण्य हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अर मन अभिरामा। देखिए और बात, हरि गुण के समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले हैं, मन को आनंद देने वाले। जो विषयी दादा विषयी समझ रहे होंगे आप आदरणीय दादा, विषयी वो है जो विषयी जो खाने पीने के अलमस्त होते हैं, जो सभी विषयों में घुसे पड़े हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, वो भी यदि राम कथा सुनेंगे तो उनको भी हृदय को आनंद आएगा। ऐसी है ये राम कथा कि जय जय राम कथा, कि जय सिया राम कथा। इसे श्रवण कर, इसको सुनकर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, कि जय जय राम कथा। अरे श्रवणवंत अस को जग माही, अरे जाहि न रघुपति चरित सुहाई। जे जड़ जीव निजात्मक घाती, तिनहि न रघुपति कथा सुहाती। जगत में जिनके भगवान ने कान दिए हैं, श्रवणवंत अस को जग माही, जिनके कान हैं। कुछ लोगों के कान नहीं होते, 1-8% लोग, 1000-2000 में 1-2 लोगों के। जगत में कान वाला ऐसा कौन होगा दादा जिसे रघुनाथ के चरित्र सुहाते नहीं हैं, जिन्हें श्री रघुनाथ की कथा न सुहाती हो, ऐसा कान वाला प्राणी नहीं कौन है? जे जड़ जीवन निजात्मक घाती, जिन्हीं न रघुपति कथा सुहाती। राम कथा, वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले, आत्महत्या, आत्मा की हत्या। क्योंकि आत्मा है, ये परमात्मा का अंश है, जो दीपक इसके अंदर जल रहा है वो परमात्मा का अंश है। वो आत्मा परमात्मा की कथा को सुनना चाहती है, लेकिन जो नहीं सुनते वो मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हत्या। हर चरित्र मानस तुम गावा, सुन मैं नाथ अमित सुख पावा। हे नाथ, पार्वती जी कहती हैं, हे नाथ, हे भोलेनाथ, हे मेरे पति परमेश्वर, आपने जो रामचरितमानस का गान किया है उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया है।
अरे तुम जो कहे ये कथा सुहाई, काग भुसुंड अरे काग भुसुंड गरुण प्रति गाई। हे नाथ, आपने श्री रामचरितमानस का जो गान किया है, भोलेनाथ से कहती हैं मैया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया है। आपने जो ये कहा कि सुंदर कथा काग भुसुंडी जी ने गरुण से कही थी, बेरत ज्ञान बेज्ञान दृढ़ राम चरण अति नेह, बायस तन रघुपति भगत मोहि परम संदेह। अब आइए, माता जी ने एक और संदेह व्याप्त कर दिया। अब आगे इसके आगे कथा कल होगी। मैया ने कहा, सो कौवे का शरीर पाकर भी काग भुसुंडी को वैराग्य कैसे हो गया? अरे कौवा कैसे कथा सुना रहा है? काग भुसुंडी तो कौवा है, तो कौवा को वैराग्य कैसे हुआ? और ज्ञान और विज्ञान कहां से आया? बुद्धि, जो इतनी बुद्धि आई जो राम कथा सुनाई। भरत ज्ञान विज्ञान दृढ़ राम चरण अति नेह, बायस तन रघुपति भगति और अरे मोहि परम संदेह। अरे उनका श्री राम के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात में मुझे संदेह हो रहा है और ये संदेह भोलेनाथ से उन्होंने पूछा है। हम और आप कल इस संदेह को समझेंगे, मैया का संदेह समझेंगे, फिर भोलेनाथ जी आगे कथा फिर सुनाएंगे कि जब जब होता है संदेह कथा बढ़ जाती है। अभी आपको कोई संदेह हो तो हमारी अभी कथा बढ़ जाएगी। आप प्रश्न करोगे हम उत्तर देंगे, प्रश्न करोगे उत्तर देंगे। ऐसे मैया प्रश्न कर रही हैं और बाबा उत्तर देने लगे, कथा आगे बढ़ गई कि जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, हमें निज धर्म पर चलना सिखाते रोज रामायण। सादर जय सिया राम। जो भी दर्शक हमारे दृश्य हैं, जो भी शक्तियां यहाँ पर अदृश्य हैं, सबको प्रणाम है। नवरात्रि का चौथा दिन संभवतः आज बीत गया। हम लोग कल 5वें में प्रवेश करेंगे। माता रानी की कृपा बनी रहे। अरे जो जन जहां से आए हो कथा सुन हो मन लाए, अपने धाम को जाइए, अरे मन को अब हर्षाए। कथा यहीं पर रुक गई, सुनो वीर हनुमान। अरे कथा यहीं पर हो रुक गई, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिर जानकी सदा करहु कल्याण। एक घड़ी आधी घड़ी, आधे में पुण्य आधे, तुलसी संगत साधु की कटहि कोटि अपराध। जो जन जहां से आई हो कथा सुन हो मन लाए, अपने अपने धाम को विदा हो हर साल। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में आय करहु तुम वास। कहु दंडवत प्रभूषण, तुम ही कहूँ कर जोरे। बार बार रघुनाथ ही सुरत कराय मोरी। जाओ पवन सुत शयन करो, मानस भय विश्राम। नाथ तुम्हारे दास के सिद्धि हुई सब काम। हरि शरणन गुरु शरणन, शरणन गौरी गणेश। तुलसीदास प्रभु के शरण, शरणन अवध नरेश। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। श्रोता गण कर जोर कर, सबको सीताराम सीताराम राम राम। जय सिया राम। बहुत लोगों ने बहुत मैसेज किए हैं, सबके मैसेजों का जवाब नहीं दे पाए। शांति स्वरूप जी लिख करके भेज रहे हैं, शंभु त्रिपुरारी भक्ति बढ़ाओ, जरूर बढ़ेगी।
कंचन शुभ रात्रि भैया, सबको सादर शुभ रात्रि। सीताराम सीताराम।